हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फिगर काउंटिंग, यानी कि आकृति का गिनना। ये हिंदी में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और यहाँ ये पूरा बैच हम चला रहे हैं उत्तराखंड पटवारी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी सिलेबस है उसके कंप्लीट जितना सिलेबस है हम यहाँ आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी एग्जाम यूकेपीएससी को ट्रांसफर हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना है हमारा चैनल। देखो, अगर व्यू आएंगे तभी आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट आएगा और लगभग आगे भी बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को फ्री कराएंगे। अभी कुछ लोगों की डिमांड थी कि टेस्ट सीरीज के लिए, तो टेस्ट सीरीज के हमारी एक पूरी प्ले लिस्ट है, इसमें 10 टेस्ट हैं। तो प्ले लिस्ट पे जाके वो टेस्ट लगा लें तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। पूरे यूकेपीएससी का लेवल बनाया हुआ है उसमें, जो यूकेपीएससी में जिस तरीके से पूछता है। यूकेपीएससी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, ऊटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछता, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। उसी लेवल के आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, चैनल पे जाए और टेस्ट सीरीज का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से भी देख लें। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोगों की डिमांड थी जीएस के लिए। देखो, अब हिंदी लगभग पूरा होने वाला है कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसकी कंटिन्यू वीडियो आएगी। रीजनिंग में कुछ टॉपिक बचे हैं, ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जीएस का एक टॉपिक चलेगा और जीएस के 2 टॉपिक चलेंगे, क्योंकि हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ लोग स्टैटिक जैसे जीके का पार्ट है इसमें और करंट के लिए, उसके लिए मैं कम या तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा अगर समय कम बचा, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू उसमें वीडियो बना दूंगा और वो आप लोग देख लेंगे, तो उम्मीद है कि आपका वहां कवर हो जाएगा। और एक बच्चे का था कंप्यूटर के लिए। देखो, कंप्यूटर का अलग से सिलेबस दिया गया, कंप्यूटर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि रीजनिंग और कंप्यूटर ये जीएस का आपका स्कोर डिसाइड करेंगे कि क्या रहेगा। ठीक, तो कंप्यूटर के लिए एक प्रॉपर क्लास चलेगी, तो तब तक के लिए उसका इंतजार करें, लेकिन एग्जाम से पहले करा देंगे। अब देखो, क्लास किस लेवल से आएगी, कैसे आएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने अगर व्यू कम आते हैं तो हमें लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी, तो फिर क्या करते हैं कि वीडियो आनी ही बंद हो जाती है, धीरे धीरे कम कर देते हैं। अगर लगता है कि व्यू अच्छे आ रहे हैं, लोगों के कमेंट ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छी बुरी जैसे भी हो कमेंट करें, आप बताएं जरूर। और इसके अलावा लाइक डिसलाइक जो भी अच्छा लगे वो करें जरूर, और बताएं कि क्या कमी है या फिर सिलेबस का कौन सा टॉपिक बच गया जो आप लोगों का वीक है, जो कराना है। इसके अलावा प्रैक्टिस करानी है तो वो जरूर बताएं इसमें। ठीक, चलिए अब करते हैं फिगर काउंटिंग। देखो, फिगर काउंटिंग दिया हुआ है आपके सिलेबस में, आकृति गिनना। तो आकृति में कई सारी आकृतियां बन सकती हैं। जैसे लाइन पूछ सकते हैं कि दी गई आकृति में कितनी लाइनों का प्रयोग किया गया है, या फिर किसी आकृति में त्रिभुज पूछ सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन से हैं और कितने त्रिभुज हैं इसमें, या किन किन लाइनों से कौन कौन से त्रिभुज बने हुए हैं। इसके अलावा वर्ग पूछ सकता है, कोई एक आकृति दे देते हैं, उसमें दे देते हैं कि इसमें कितने वर्ग है गिनकर बताएं। ठीक है, या दोनों को मिक्स करके कोई क्वेश्चन दे देता है कि इसमें वर्ग और त्रिभुज बताएं। ऐसे ही आयत का आ जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चन रहते हैं। और इसके अलावा एक जो तीसरा रहता है, इसमें मिश्रित रहते हैं, कुछ भी आ सकता है। आपको आयत और त्रिभुज भी पूछ सकता है, त्रिभुज और वर्ग पूछ सकता है, वर्ग और आयत पूछ सकता है, या फिर लाइनें पूछ सकता है। यानी कि मिश्रित का मतलब होगा मिक्स पिक्चर जो होगी, इसमें लगभग कई सारे पिक्चर उसके अंदर मिक्स होगी, वो करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं लाइन, उसके बाद त्रिभुज करेंगे, वर्ग करेंगे, आयत करेंगे। इसमें कुछ बहुत बड़ी, जैसे लाइन की बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, तो छोटी वीडियो बनेगी, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उसकी। और इसके अलावा जो हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट था, उसके जो काफी बच्चों के कमेंट थे कि क्वेश्चन नहीं मिले थे, हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां जाए, आप लोगों को मिल जाएंगे, आज अपलोड हो जाएंगे वो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखो, फिगर काउंटिंग में सबसे पहले आप करोगे लाइन काउंटिंग। ठीक है, लाइन काउंटिंग यानी कि रेखा का गिनना, लाइन काउंटिंग। अब अगर कोई आकृति दे दी गई, मान लो ऐसी आकृति है, यहां आपसे पूछ ले कि इस आकृति को बनाने में कितनी लाइनों का प्रयोग किया गया है, तो आप सीधे सीधे गिन के बताओगे 1 2 3 4, 4 लाइनों का प्रयोग किया गया। तो ऐसे ही अब इससे पहले ये जानना जरूरी है कि लाइन कैसे कैसे हो सकती है। देखो, लाइन काउंटिंग के लिए सबसे पहले लाइनें देख लेते हैं कैसी है। तो एक तो ऐसे हो सकती है लाइन, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण इस टाइप की हो सकती है, या फिर लाइन ऐसे हो सकती है, तिरछी हो सकती है जिसे स्लैंट बोलते हैं, या फिर लाइन आपकी ऐसे हो सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे वाली, यानी कि ऊपर और नीचे। तो लाइन केवल 3 प्रकार की बन सकती है और 3 अलग अलग प्रकार के तुम काउंट करोगे। कोई भी लाइन अगर ऐसे है सीधी, वो कहीं तक भी हो, उसे एक ही काउंट करोगे। अगर तिरछी है तो एक ही काउंट करोगे।
ये है तो एक ही काउंट करोगे। अगर कहीं ये जाने के बाद ये ऐसे मुड़ गई तो इसका मतलब ये लाइन अलग काउंट होगी, ये लाइन अलग काउंट होगी। ठीक है, तो अब एक आकृति लेते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत छोटी वीडियो है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं कर पाएंगे। अब देखो एक ही आकृति है, यहां हमने एक आकृति बनाई ये ऐसी, और ये बना दी ऐसी यहां, और इसमें एक लाइन डाल दी ऐसी। ठीक है, ये लाइन यहां आ गई ऐसी। अब इसका नाम रख दिया हमने ए बी, ये सी है, ये डी है और ये है ई। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि इसमें लाइनें कितनी है, या पूछ रहे कि इसमें तिरछी लाइनें कितनी हैं। तो इन सब का उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक रूप से इसे समझते हैं हम। सबसे पहले इसे देखते हैं ऐसे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन को। तो एक यहां होगी यानी कि ए बी एक लाइन आएगी। सबसे पहले ऐसे गिनेंगे हम, ए बी एक लाइन है, फिर दूसरी कौन सी है इसमें, सी डी है लाइन, तो सी डी एक लाइन और अगली होगी, यानी कि ऐसी जो लाइन होगी, ठीक है, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण वाली, तो इन्हें हम ऐसे काउंट करते जाएंगे। जितनी भी लाइन होगी इसमें तो उसे करेंगे। ठीक है, ये लाइन होगी यहां से यहां तक ऐसे, कोई और लाइन नहीं ऐसी है तो यहां तक करोगे इसे, इनकी संख्या होगी 2। अब लाइन लेते हैं ऐसे, ऐसे कितनी लाइन है, देखो ए से ई तक, यहां तक नहीं आप काउंट करोगे सी तक, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, यहां से ऐसे है यहां, तो ये पूरी एक लाइन होगी ए से ई तक। तो इसे पूरे को एक लाइन गिनोगे। ऐसा मत करना कि ए से सी तक अलग गिनोगे, सी से ई तक अलग गिनोगे, ये गलत हो जाएगा। तो आप काउंट करोगे, गिनोगे यहां ए से ई तक एक लाइन, यहां से यहां तक एक लाइन, ऐसे ही लाइन एक या आगे बी से डी तक आ गई, बी से डी तक एक लाइन होगी। तो इस टाइप की टोटल कितनी लाइन होगी, टोटल है 2 लाइन। ठीक है, अब इसमें करते देखते हैं तिरछी लाइन कितनी है, जो इस टाइप की लाइन है स्लैंट। तो एक तो ए से डी तक है, एक लाइन कहां है, ए डी लाइन है, एक डी ई लाइन है, तो डी ई है यहां, तो ये लाइन टोटल कितनी होगी 2। यानी कि ये आकृति अगर कहो कि पूरी बनाने में कितनी लाइनों का प्रयोग किया गया है, यहां से टोटल है 6 आंसर होगा आप लोगों का। तो इनके यूपीपीएससी क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इन ऐसे क्वेश्चन समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से समझ लोगे। कोई भी कैसी भी आकृति हो तो वहां से आप लाइनें बता दोगे। अगली एक आकृति बताते हैं और फिर इसमें आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक, सॉरी, एक आकृति बनाते हैं ऐसे, ये आकृति यहां बनाई, एक आकृति ये बनी है यहां, और इसे ऐसे काट दिया और यहां वाली को ऐसे काटा। ठीक है, ये ऐसे रही यहां, और ये लाइन होगी ऐसे। ठीक, और इसके अलावा ये लाइन ऐसे बनेगी और एक लाइन ऐसे डाल दोगे यहां बीच में। ठीक, और ऐसे डल गई, एक लाइन यहां भी डाल दो थोड़ा सा। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इस जो पूरी पिक्चर बनी है, एक आकृति बनी है, तो इसमें कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आपको चाहे तो इसका ABCD लिख लो, यहाँ A लिखो, ये B है और ये C है, यहाँ D लिख लो, ये E है, यहाँ ये F और यहाँ है G। ठीक है, यहाँ कौन है, G है, और यहाँ K कर दो और यहाँ L कर दो, और इधर भी कोई नाम रख दो, इधर यहाँ M कर दो, और तो कोई जो बचा नहीं पॉइंट जहां से हो। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आप ऐसे लाइन जो भी ऐसे होगी, पूर्व पश्चिम होगी या ऊर्ध्वाधर हो बोलते हैं इसे, तो अगर ये हुई हॉरिजॉन्टल जितनी भी होगी, ए से सी तक एक लाइन गिनोगे। तो ऐसा मत करना कभी भी ए से बी तक एक गिनोगे, यहां से यहां तक एक गिनोगे, ये 2 नहीं गिनी जाएगी, ये एक गिनी जाएगी। ए से सी तक एक होगी, यानी कि इसमें लाइन एक तो कौन सी होगी, एसी लाइन। अब नीचे आओ ऐसे ही, जी ई एक लाइन गिनोगे, एफ तक नहीं गिनोगे, ध्यान रखना। तो जी ई एक लाइन, जी ई हो गया एक लाइन यहां से। ऐसे ही एक लाइन ये भी है इसी टाइप की, एम डी हो गया एक लाइन, तो अगली जो लाइन होगी वो एम डी होगी। तो और तो कोई लाइन नहीं है इस टाइप की। अब लाइनें आप ऐसे गिनोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। अब ये लाइनें देखो, यहां ए जी एक लाइन होगी यहां तक, तो एक लाइन कौन सी होगी, ए जी। बी एफ अगली होगी,
इसके बाद CE एक लाइन होगी CE, और कौन सी लाइन है इसमें, इसमें है KL है KL, और कोई लाइन नहीं है इसमें, केवल यही एक लाइन है, ये सॉरी यही लाइन है इसमें केवल 4। तो इनकी संख्या कितनी होगी, इस लाइन की 4 संख्या होगी, यानी कितने तक यहाँ कितनी लाइन है 4, याद रखोगे आप 4 है इसमें। अब इसके बाद लेते हैं आप यहां से तिरछी लाइन कितनी है, इस टाइप की है। अब तिरछी लाइन पहले यहीं से ले लेते हैं, AF होगी एक तो AF होगी, यहां से यहां तक होगी, एक यहां से यहां तक होगी BG, तो BG लाइन होगी यहां तक, तो ये दोनों लाइन होगी इधर से, और इधर से एक लाइन लो BE एक लाइन होगी यहां से यहां तक, और इधर से इधर तक होगी एक लाइन CF, तो एक लाइन कौन सी होगी CF, यानी कि यहां से यहां तक देख लो CF होगी। अब इसमें 2 लाइनें बची हैं, एक ये और एक ये, तो ये लाइन कौन सी होगी CD, यहां से यहां तक CD, और यहां से यहां तक होगी कौन सी DE, और कोई लाइन नहीं है इसमें। तो इन सारी लाइनों को देखोगे आप कितनी बनी है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनी है यहाँ, ठीक है। तो इसमें बनी है 6 लाइनें। अब इन सारी लाइनों को जोड़ दोगे तुम, 6 और 4 10 3 कितनी बनी है, 3 + 4 + 6, तो कितनी आती है 13। तो इसमें आंसर होगा आपका 13। तो इसमें आपने जो भी ये आकृति बनी है, इसे बनाने के लिए 13 लाइनों का प्रयोग किया गया है। ये गलती कभी मत करना कि कभी इस लाइन को पूरी को 2 बार यहाँ काउंट कर दो क्योंकि यहाँ ज्वाइंट है, ऐसा नहीं है, आपको इसे पूरे को 1 गिनना पड़ेगा, ठीक। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको करना है, इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो देखो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, कई सारी वीडियो बनाएंगे हम, जैसे ट्रायंगल की एक बना देंगे, वर्ग की एक, आयत की एक बना देंगे, लाइनों की एक बना देंगे, ठीक। तो लाइन छोटा टॉपिक है तो यहां तक कर लेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ आपको बताना है ये इसमें कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने में कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है, ठीक। और ये एक यहां है और ये यहां से यहां, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले इनका नाम रख लेना है कहीं से, और फिर काउंट करके आप कमेंट में जरूर बताओ कि इनकी में कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है। और आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आप अगर इसे अच्छे से करेंगे तो बहुत आसान रहेगा ये टॉपिक पूरा का पूरा, और पूरी रीजनिंग है, जैसे मैं आप लोगों ने पूरा सिलेबस देखा होगा कि मैंने बहुत आसान तरीके से पूरी रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा दी है। लगभग थोड़ा बहुत बचा है, जितना बचा है वो भी खत्म होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं फेसबुक पेज पे, अगर वहां से आप इनके सारों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको रीजनिंग बहुत आसान लगेगी और शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा, ठीक। तो समय ठीक है, सबके पास इतना ही है जितना आप लोगों के पास है। काफी लोग समय का रोना रो रहे थे कि अभी 2 महीने ही है, देखो सभी के लिए वो इतना ही समय है, लेकिन जो कंटिन्यू होगा सिलेक्शन उसका होगा। आप बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। अब क्या होगा ये मत सोचो, आपको ये देखना है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा मुझे फल मिलेगा, ठीक है। अगर आप कामयाब होके भी दुखी हो तो फायदा कुछ नहीं है, अगर फ्री होके, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।